अब ऐसी जगह कहाँ हो सकती है? ऐसी जगह जो न्यूक्लियर स्ट्राइक से सदा सुरक्षित रह पाए। वो कोई जंगल के बीच में नहीं हो सकती, वो कोई रेगिस्तान के बीच में नहीं हो सकती, वो इनफैक्ट किसी मेन लैंड पर हो ही नहीं सकती, वो किसी आइलैंड पे भी नहीं हो सकती। वो जगह होगी समुंदर की गहराइयों में। और इसी समुंदर की गहराई की कैपेबिलिटीज को भारत ने हार्नेस करना शुरू कर दिया है। हाल ही में भारत ने रिलेटिव साइलेंस में K4 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का एक और सफल परीक्षण किया है। सरकार ने इस बारे में कोई बहुत बड़ा फैनफेयर, कोई बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी और यही भारत की परंपरा रही है। लेकिन K4 मिसाइल एक बहुत ही विशिष्ट मिसाइल है और भारत के मिसाइल आर्सेनल का एक तरह से शाइनिंग ग्लोरी बनने वाला है। K4 सबमरीन की जो रेंज है वो 3,500 किलोमीटर है, 3,500 किलोमीटर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मिसाइल को सबमरीन के अंदर स्टोर किया जा सकता है और सबमरीन से ही समुद्र की गहराई में रहते हुए ही इसको लॉन्च किया जा सकता है। और इसीलिए ये मिसाइल K4 मिसाइल भारत की सेकेंड स्ट्राइक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और भारत के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को काफी आगे बढ़ाती है। हाल ही में हुआ ये टेस्ट इस मिसाइल का एक्चुअली सेकंड सफल टेस्ट है। पहला टेस्ट लेट 2024 यानी पिछले साल किया गया। ये किस सबमरीन से लॉन्च हुआ ये बताना यहां अभी जरूरी नहीं है। इस बात को हम सीक्रेट रखते हैं और समझते हैं कि ये सबमरीन से लॉन्च होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये कौन सी सबमरीन्स हैं जिसमें ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं। इस टाइप की सबमरीन्स को हम बोलते हैं SSBN। SSBN का अर्थ होता है शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर। ये सबमरीन्स न्यूक्लियर डिटरेंस का सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत प्लेटफॉर्म मानी जाती हैं क्योंकि ये किसी भी समुद्र की किसी भी गहराई पे जा करके छुप करके रह सकती हैं। लैंड बेस्ड मिसाइल्स को सैटेलाइट्स, किसी भी दुश्मन के सैटेलाइट्स देख सकते हैं, उनका ड्रोन्स द्वारा आप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, सर्वेलेंस कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट्स को रेडार्स ट्रैक कर लेते हैं। लेकिन एक SSBN क्लास सबमरीन समुद्र की गहराई में गायब हो सकती है, हफ्तों के लिए नहीं, महीनों के लिए। इन सबमरीन्स को किसी नॉर्मल डीजल इंजन से नहीं चलाया जाता है। इनको पावर करने वाली जो डिवाइस है वो खुद एक न्यूक्लियर रिएक्टर पावर से काम करती है, जो सालों तक, एक बार फ्यूल लेने के बाद सालों तक चल सकता है। यानी इसमें एक तरह का लिमिटलेस फ्यूल होता है और साथ ही साथ जो क्रू और फूड होता है वो भी भारी मात्रा में होता है जिससे ये लंबे समय के लिए सबमर्ज या समुद्र के अंदर रह सके। अगर कभी भी ऐसा होता है, कभी भी कोई ऐसी जरूरत करता है कि भारत के सारे लैंड बेसिस और एयर बेसिस स्ट्रेस में आ जाते हैं और कुछ समय के लिए डिसफंक्शनल हो जाते हैं किसी न्यूक्लियर अटैक से भी, तो भी समुद्र के नीचे छुपा हुआ हमारा SSBN बराबर जवाबी हमला करेगा और यही है अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक। और ये भारत ने अब अचीव कर लिया है।